हो जीरो से भाग देना और जीरो में भाग देना क्या दोनों एक ही है? जीरो धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, किसी संख्या के साथ जीरो को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर क्या होगा? ठीक है, जीरो को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, और भी बहुत कुछ हम जानेंगे जीरो के बारे में इस वीडियो में। बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। हो शून्य को इंग्लिश में जीरो कहा जाता है और इसका प्रतीक ओ के तरीका का होता है। शून्य का डिफिनेशन थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे समझिए कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, या कुछ शून्य का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, इसका मतलब आपके पास गाड़ियों की संख्या कितनी है? शून्य, जीरो है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा भारत में किया गया था। ठीक है, अब एक कि शून्य धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? तो शून्य ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक आपको दे दिया जाए कि ऋणात्मक और धनात्मक का मान दे दिया जाए और उसको बोले कि इनमें से धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या अलग कीजिए। ठीक है, तो ये जो शून्य है वो धनात्मक में भी आ जाएगा और ऋणात्मक में भी आ जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक संख्या में क्या आ जाएगा? 0, 1, 2। ऋणात्मक में क्या आ जाएगा? 0, -1, ये हमारा क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, तो शून्य को ना तो धनात्मक मानते हैं ना तो ऋणात्मक मानते हैं, लेकिन जब संख्या को अलग अलग करने के लिए कहा जाएगा तो शून्य दोनों में चला जाएगा, धनात्मक वाला में भी ऋणात्मक वाला में भी। ठीक है, अगर शून्य को हमें संख्या रेखा पर अगर दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे और इसको शून्य को बीचे बीच दर्शाएंगे। देखिए, शून्य के दाहिने ओर धनात्मक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, और बाएं ओर ऋणात्मक संख्या होती है -1, -2, -3, इस तरीके से बढ़ते रहता है। तो कहने का अर्थ है कि शून्य के दाईं ओर संख्या बढ़ते क्रम में होती है और बाईं ओर संख्या घटते क्रम में होती है। जितनी भी ऋणात्मक वाली संख्या है, जैसे -1 है, -3 है, -275 है, यानी जितनी भी ऋणात्मक संख्या है जिसमें माइनस लगा हुआ है वो सब जीरो से हमेशा छोटा होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरो सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। जस्ट अपोजिट, जितने भी धनात्मक संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। या जितनी भी धनात्मक संख्या है उनसे जीरो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और आगे है कि अब शून्य कौन सी संख्या है? तो शून्य को हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जिसकी शुरुआत जीरो से हो, इसलिए जीरो को पूर्ण संख्या भी कहा जा सकता है। पूर्णांकों के समूह में जीरो आता है, इसलिए इसको पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, जब जीरो में हम 2 से भाग देंगे तब इसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं, तब इसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं, ये सम संख्या कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग लग जाए। ठीक है, ऐसे जीरो को ना तो सम संख्या माना जाता है ना विषम संख्या, लेकिन जब इसको इस स्थिति में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, तब इसको हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। ऐसे जीरो में किसी संख्या से आप भाग देते हैं तो इस तरह की संख्या को आप परिमेय संख्या भी कह सकते हो। ठीक है, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं, भिन्न संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि परिमेय संख्या में नीचे में जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब है जीरो के साथ हम जोड़ घटाव गुना भाग करके देखते हैं। और किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लिया जाए 5 है, 5 में जीरो जोड़िएगा तो 5 ही प्राप्त होता है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब 5 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, रिजल्ट उतना ही होगा। ठीक है, देखिए, किसी भी संख्या में से जीरो घटाइएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, लेकिन जब जीरो में से कोई संख्या आप घटाइएगा तो वह संख्या माइनस में आ जाएगा। जैसे जीरो में से अगर आप 5 घटा रहे हैं तो -5 आ जाएगा, लेकिन जब 5 में से आप जीरो घटाइएगा तो रिजल्ट 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ चिन्ह बड़ा 5 का, इसलिए यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा इसलिए यहाँ प्लस आया। ठीक है, अब एक किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर रिजल्ट जीरो ही आता है, भले वो संख्या आगे रहे या पीछे रहे। जैसे मान लें 2/3 एक संख्या, इनको जीरो से गुना करेंगे तो जीरो होगा, जीरो है। ठीक है, और इनको अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो भी जीरो होगा। आगे लिखे या पीछे लिखे उससे कोई बस नहीं होता। ठीक है, अब है कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर अनंत यानी इन्फिनिटी प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 को आप जीरो से भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? अनंत प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार जीरो से आप भाग देते रहेगा, ये कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है,
लेकिन जब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तब जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, जीरो में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिएगा तो हमेशा जीरो प्राप्त होगा, लेकिन किसी भी संख्या में जब आप जीरो से भाग लगाइएगा तब वहाँ अनंत प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ठीक है, अब है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग जब शून्य हो जाए तो उसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे ए में से ए घटाने पे कितना प्राप्त होगा, जीरो होगा। दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 5 में से 5 घटाई कितना प्राप्त होगा, जीरो हो गया। तो इस तरह का जो संख्या होता है इनको क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। उसके बाद है योज्य तत्समक। किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने को योज्य तत्समक कहा जाता है। संख्या में जीरो को जोड़ेंगे तो उसको हम लोग योज्य तत्समक कहेंगे। तो ये थे जीरो से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। यदि इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।